बेचन जी के बिरहा के विकास के इस दूसरे अंक में आप लोगों का पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। साथियों, पिछले अंक में हमने आपको बताया कि बेचन जी को बिरहा के क्षेत्र में लाचारी, पचरा और धोबी गीत, गोणऊ गीत के बड़े ही अच्छे कलाकार बनाने में विशेष योगदान था पुनवासी चौहान कवि जी, जो मऊ जनपद के रहने वाले थे। और अब धीरे धीरे बेचन जी लोक संगीत के क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल में जिनका डंका बजने लगा, और जितने भी उस दौर के नामी कलाकार थे बेचन जी को जानने और पहचानने लगे थे। इसी दौर में बेचन जी के ज़िले में शहादतपुरा के पास एक सत्यनारायण यादव बिरहा के अच्छे गायक थे। उन्हीं के पास गाजीपुर ज़िले के कलम के सिपाही बिरहा के और बहुत ही अच्छे राइटर लेखक रामा यादव गाजीपुरी जी गए थे। और जब बेचन जी को यह सूचना मिली कि रामा कवि जी गाजीपुर वाले यहाँ आए हुए हैं, बेचन जी बेतहाशा भागे हुए सत्यनारायण यादव के आवास पर पहुँचे और कवि जी के पांव पकड़ करके आशीर्वाद के स्वरूप कुछ गीतों की मांग किए। कवि जी प्रसन्न हुए और माननीय रामा कवि जी ने सबसे पहली गीत, उनको उस समय दौर था 1984 का, उसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31/10/1984 को, और सबसे पहले रामा कवि जी ने बेचन जी को इंदिरा गांधी हत्याकांड शीर्षक से बिरहा लिखे, और बेचन जी ने बड़ा ही दमदारी, वफादारी और संपूर्ण अदायगी के साथ उस गीत को पेश किया, जिस गीत में रामा कवि जी ने टेरी लिखा था, जन्नत में नेहरू मोती रो दिए, जन्नत में नेहरू मोती रो दिए, गिरल नूर धूर में, गिरल नूर धूर में हिंद का जगमग ज्योति, जन्नत में नेहरू मोती रो दिए। उस समय कवि की कल्पना में जन्नत में नेहरू और मोतीलाल जैसे लोग रो पड़े, ऐसी थी उनकी खड़ी। और वहीं से धूम मची कि जन्नत में नेहरू मोती रो दिए, गिरल नूर धूर में हिंद का जगमग ज्योति। उसके कुछ ही दिन बाद गाजीपुर का वह फाक्सगंज कोतवाली थाना अंतर्गत मुन्ना बिन का रिक्शा कांड बड़े अदायगी के साथ बेचन जी ने गाया, जिसकी टेरी उस समय उन्होंने लिखा था, कोतवाली में हंगामा हो गया। और बाबू दरोगा जी ऐसी धुन गाए, और वहीं से बेचन जी का कद और पद बिरहा जगत में बहुत बढ़ गया। उसके तुरंत बाद कवि जी ने आजमगढ़ का एक हरिजन कांड लिखे थे, उसको भी गाए बेचन जी। और उस समय जितनी रिकॉर्डिंग कैसेट कंपनियां थी, चाहे वो रामा कैसेट रहा हो, आर सीरीज रहा हो, चाहे सुपर कैसेट, टी सीरीज रहा हो, हर जगह बेचन जी की मांग हुई। और बेचन जी अब अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की श्रेणी में आ गए, और दौर इतना बढ़ा कि उनकी लोकगीत, बिरहा
लाचारी, पचरा, धोबियऊ, गोड़ऊ, पसियऊ गीतों के बल पर जनसैलाब और उनके चाहने वालों की फौज तैयार हो गई। अब धीरे धीरे राजनैतिक गलियारे में भी बेचन जी की चर्चा होने लगी, इसलिए कि बेचन जी के पास जनसैलाब बहुत काफ़ी है। धीरे धीरे बिरहा के क्षेत्र में प्रगति के साथ ही साथ उधर हरिजन कल्याण विद्यालय में वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि बतौर शिक्षक भी नियुक्त हो गए थे। बिरहा से भी और पारिवारिक छोटे भाई के आर्मी में हो जाने से आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और चर्चाओं का बाजार जोर शोर से प्रखर हुआ। उस समय बेचन राम राजभर जी की नज़दीकी सुखदेव राजभर मान्यवर कांशीराम साहब से हुई और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी में इनकी चर्चा बतौर नेता होना शुरू हो गई। लोक गायक के साथ साथ बतौर नेता, और जब मंच पे ये मान्यवर कांशीराम जी के मिशन की गीत गाते थे तो पूरी महफिल वाह बेचन वाह बेचन वाह बेचन करती थी, और जिससे यह संदेश उत्तर प्रदेश सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी तक गया और उन्होंने घोसी विधानसभा से बेचन राम जी को बसपा का टिकट दिया। और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने फागू चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में लड़ाई बड़े कांटे की थी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक केवल बेचन बेचन चिल्ला रहा था कि बेचन बिरहा गायक हैं और बिरहा गायक का विधायक होना बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि वह संघर्ष की सीढ़ी से चढ़ के इस बुलंदी पर आया हुआ कलाकार है। और बेचन जी कभी किसी को एहसास नहीं होने दिए कि मैं बिरहा सम्राट बेचन राजभर हूँ। वो आम आदमी के साथ आम व्यवहार में बैठ जाते थे। लोग महसूस नहीं कर पाते थे कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। चुनाव चरम पर था और जब परिणाम आया तो कुछ ही वोटों से बेचन जी वह चुनाव हार गए। और उस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे घोसी विधानसभा से इनके प्रतिद्वंदी फागू सिंह चौहान जी विधायक बने। मित्रों, इस अंक में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले अंक में। सादर प्रणाम, धन्यवाद।